आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप फिट रहें, हेल्दी रहें। हम हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपकी दिक्कतों का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसमें इंसान के शरीर की क्षमता लगातार घटती जाती है, लगातार बेचैनी बढ़ती जाती है। नतीजतन सिर दर्द, कमर दर्द से लेकर शरीर में तमाम तरह की समस्याएं उसे घेरने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं सेहत से जुड़ी एक आम समस्या, मतलब की थकान की। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मेमोरी बढ़ाने के नुस्खे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर क्या होती है थकान की समस्या। क्या काम करने का नहीं करता है मन? क्या थोड़े से काम से हो जाती है थकान? क्या काम पर नहीं रहता है पूरा ध्यान? क्या पूरे दिन बनी रहती है सुस्ती? क्या खुद को महसूस करते हैं बेजान? तो घबराइए नहीं, क्योंकि अब थकान होगी छूमंतर। थकान होना यानी स्टेमिना का कम होना। वैसे तो इसे हम बीमारी नहीं कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा काम करने पर थकान आने लगे या लगातार थकान बनी रहे, अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हो सकता है कि ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा कर रहे हैं, और इसीलिए थकान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं क्या होती हैं वो वजहें जो इंसान की थकान की समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए थकान के लिए जिम्मेदार हैं? सबसे पहली चीज तो है, अगर हमारा भोजन जो है वो पोषक नहीं है, पोषण उसमें कम है, न्यूट्रिशन कम है, तो डेफिनेटली आपको थकान रहेगी। पूरा शरीर आपका ऐसा रहेगा जैसे कुछ ताकत नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, पौष्टिक खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना पूरा पच ही नहीं रहा। पचना यानी कि लग नहीं रहा शरीर में। कई बार कहते हैं ना कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन शरीर में लगता ही नहीं है। तो वहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो ध्यान देते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर सर्कुलेशन आपकी बॉडी का कम है, उसका कारण वात होता है कि वात जो चलाने वाली है वो बिगड़ जाए, तो खून का दौरा जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है शरीर में, उससे आपको कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर यदि आपको है, उससे आपको हो सकता है। कई लोगों को मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, तो शरीर पूरा जैसे थका हुआ है, जान निकली है उसकी। तो मानसिक रोगों के कारण भी आपको थकावट हो सकती है। और कुछ शारीरिक रोग भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, या आपको जो है कैंसर है, या कोई ऐसा भयंकर रोग है, एनीमिया है, खून की कमी है, तो उन रोगों की वजह से भी आपको थकान महसूस हो सकती है। मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, दोबारा से थोड़ा ध्यान से सुनो। पोषण की कमी हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सर्कुलेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और चौथा है कि किसी बीमारी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कोई रोग होता है तो कई बार देखा आपने कि जब शरीर में कोई भी रोग हो तो एक ताकत कम होने लगती है शरीर की। सबसे पहली चीज हमारी शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक है, प्रवीण है, बेगूसराय से हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? दरअसल हमारे दायां दोनों हाथ में कलाई के पास जो है एकाएक दर्द होता है और थोड़ा सा फूल गया है, और साथ साथ नस जो है, नस का ट्रबल हो जाता है। उंगली जो बड़ा उंगली है, बूढ़ा उंगली है, वो सीधा नहीं कर पाते हैं, बहुत पेन होता है। एकाएक टर्निंग करने पर बहुत पेन होता है। इसी तरह पैर के मैंने उंगली में भी के पास भी दर्द, पेन उठ जाता है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, सूजन हो जाता है, और कलाई के नस में काफी प्रॉब्लम होता है, दोनों कलाई एक साथ। जी देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज है आपको ये समझना है कि ये मुख्य रूप से नसों की वजह से प्रॉब्लम आती है या मांसपेशियों की वजह से आती है। या तो मांसपेशियां अकड़ जाएं, स्टिफ हो जाएं, नस वहां दब जाती है, तो कई बार उंगली आपकी मुड़ी रह जाती है, सीधी नहीं होती, दर्द भी उसमें होता है, आपको कई बार उसको सीधा करना पड़ता है। तो इन दोनों ही चीजों को शांत करने के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे पहली सिंपल चीज है मालिश करिए। हल्का सा जो है तेल ले लीजिए, गरम करके, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, दोनों में से कोई भी मिल जाए, उससे मसाज आप उस एरिया में करें जो आपका अफेक्टेड एरिया है, या पूरी बॉडी में ही करें, कोई उसका नुकसान नहीं है, फायदा आपको बहुत मिलेगा उसका। पूरी बॉडी में आप उसका मसाज करें। दूसरी चीज, अब इंटरनल पर आते हैं। इंटरनल हमको क्या करना है
कि कुछ ऐसी चीजें खाएं जो उसमें शक्ति प्रदान करें या उसकी जो है दर्द को ठीक करें। एक तो बहुत अच्छा रहेगा आपको हल्दी वाला दूध पिए। रात को सोते समय 1 कप दूध, 1/4 चम्मच हल्दी उसमें डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए, अच्छी तरह उबाल लीजिए और ये दूध आप सोने से पहले रोज पी लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा ये प्रयोग करके देखिए मालिश और दूध का। उसके पश्चात महीने के बाद आप जीवा में फोन करिए, जीवा के डॉक्टर्स आपको और विस्तार से इसके बारे में सलाह देंगे कि क्या और कर सकते हैं। और थकान के लगातार बने रहने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, ये भी कहा जाता है। आप और हम इस बात को अमूमन कहते सुनते आए हैं और इसकी वजह से कमजोरी बढ़ जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी घटने लगती है। तो कितनी खतरनाक है थकान की समस्या, ये डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बातें हमने कही अमूमन आपने भी सुना होगा लोगों से जो आते होंगे आपके पास पेशेंट्स, और साथ ही साथ हम भी अपने परिवारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात सुनते रहते हैं। थकान कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। आपको जरा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको थकान रहती है तो उसका जरूर एक आपको उसकी तह तक पहुंचना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या वजह है, क्या कारण है। डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हमारे चिकित्सक आपकी सेवा में हैं, हमेशा फोन कभी भी करके उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो थकान अगर है तो सीधी सी हमें एक चीज समझ में आती है कि धातु कमजोर है शरीर में। हमारे यहाँ 7 प्रकार के धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि लिम्फ है, ब्लड है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, फैट है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, तमाम जितने भी हमारे टिश्यूज हैं बॉडी के, इनका मतलब थकान का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी धातु में कमजोरी आ रही है। आपको ये बिल्कुल मान करके चलिए आप। और हमारे यहाँ कहा गया धारणात धातव, यानी कि हमारा शरीर जो है वो क्यों सस्टेन रहता है, क्यों जीवित रहता है, जब अगर धातु कमजोर है। पहले थकान का संकेत यानी कि धातु कमजोर है। आपके धातु का कमजोर होने का मतलब है कि ओज आपके शरीर में कम है। ओज यदि कम है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, और इम्यूनिटी कमजोर है तो रोग अपने आप ही आ जाएंगे अंदर। हमारे रोगों से लड़ने वाली शक्ति अगर वीक हो गई तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में घुस जाएंगे, और ना केवल शारीरिक रोग, मानसिक रोग। क्योंकि ओज जो है हमारे आयुर्वेद में वो केवल शारीरिक शक्ति को ही नहीं दर्शाता है, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी विल पावर, हमारी डिटर्मिनेशन पावर को भी वो दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि आपको शारीरिक रोग भी आ सकते हैं और मानसिक रोग भी आ सकते हैं। तो इसलिए थकान को साधारण मत समझिए, खतरनाक हो सकती है ये थकान। डॉक्टर साहब, आपने भी जो बात बोली है उसी से जुड़ा हुआ आगे भी हमारी जानकारी है और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी है। वैसे तो थकान की समस्या के जो भी लक्षण होते हैं वो आम लक्षण की ही तरह दिखाई देते हैं। इस बात को सोच के आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये बातें तो वो हैं जो आप अमूमन महसूस करते हैं, जिसे आदमी नजरअंदाजी कर देता है और इलाज कराने से हिचकिचाता रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये समझना बहुत जरूरी है, जो हमें लगता है कि तमाम जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं। कौन कौन सी बीमारी दस्तक दे सकती है अगर थकान बार बार आपको महसूस हो? देखिए, अगर जैसे थकान है और साथ में भूख नहीं लग रही आपको, तो आपको संकेत मिल रहा है कि लिवर की बीमारी आपको हो सकती है। आपको थकान है और त्वचा में भी एक चमक नहीं है, आपके थोड़ा हल्का डलनेस है, तो अनीमिया या पीलिया रोग आपने सुना होगा, या अनीमिया, खून की कमी हो सकती है। आपको जो है थकान है, कई बार लोग कहते हैं जी बड़ी थकावट सी रहती है, दिन भर कुछ काम करने का दिल नहीं करता, आंखें भी भारीपन रहती है, सिर में भी भारीपन रहता है, तो ये संकेत देता है कौन सी बीमारी का? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको। इसी प्रकार से आपको थकान रहती है और वेट लॉस हो रहा है आपका। कैंसर का बड़ा एक कॉमन सा सिम्टम है ये, थकान है, कमजोरी भी है और वजन बिना किसी मतलब के आपको वजन वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इंडिकेट्स कि कैंसर हो सकता है। आपको थकान है और जोड़ों में दर्द है कहीं पर, तो अर्थराइटिस का आपको संकेत मिल रहा है। तो जो रोग होते हैं हमारे, जो मेन रोग है, आपको थकान है और सांस खिंच करके आता, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है आपको, थोड़ा सा चलें तो सांस फूलने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ें तो बिल्कुल आप बैठ जाते हैं, थकान भी हो जाती है, कमजोरी भी हो जाती है, तो लंग्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई अस्थमा आपको हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भी थकान हो और उसके साथ कुछ और मिश्रित लक्षण आपको हैं, तो वो आपको संकेत देंगे कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम आपका खराब हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हैं हमारे साथ, फरीदाबाद से जुड़ी हैं, प्रीति उनका नाम है, पूछिए। हेलो जी। जी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को थकावट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और सुबह उठे ना घबराहट बहुत ज्यादा, तो कुछ खाना मतलब भूख लगती है लेकिन खाया नहीं जाता है, ऐसे की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, थकावट होती है और भूख लगती है, खाया नहीं जाता, तो देखिए हमने अभी कई बार आपको बताते भी, हम समझाते हैं कई चीजों को, कहीं ना कहीं लिवर की प्रॉब्लम कहीं तो नहीं है आपको। ये देखिए,
भूख नहीं लग रही और आपको थकावट भी है, तो लिवर आपका कहीं ठीक से काम नहीं कर रहा है, कमजोर है। और लिवर जब कमजोर होता है तो आपको कमजोरी और बढ़ती जाती है, क्योंकि खाया पिया शरीर में लगेगा नहीं। तो लिवर का टॉनिक आपको लेना चाहिए। सबसे बढ़िया तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, अगर पपीता मिलता है आपको पका हुआ, तो पपीते का सेवन करिए। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लिवर को भी मजबूत करते हैं, भूख भी अच्छी लगेगी, पेट भी साफ रहेगा, और साथ में ताकत के लिए पपीता जब काटें उसी पर थोड़ा शहद डाल करके खा लीजिए आप। या फिर जो है जनरली आपको ताकत चाहिए तो शतावरी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी, मैं बार बार बताता हूँ। अब तो बल्कि हमने एक विशेष औषधि बनाई है, इसको नारी सखी नाम रखा है उसका। नारी सखी के जो कैप्सूल्स हैं उसमें कई ऐसी विशेष तौर पर महिलाएं कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वो झेलती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, तो वो भी आप जो है नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे तो आपकी ताकत बनी रहेगी और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ये कैप्सूल। तो डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बता दिया है ताकि आप अपनी थकान को सिर्फ ऐसे ही ना लें, नजरअंदाज ना करें, उसका उचित निदान करें। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे नुस्खों में कि कैसे आप अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं, और स्टेमिना को लेकर डॉक्टर साहब क्या किया जा सकता है ताकि स्टेमिना बिल्डअप रहे, थकान महसूस ना हो। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत घर में ही आपको बना सकते हैं चीजों को। एक फार्मूला में ओजवर्धक फार्मूला पहले भी कई बार बताता हूँ इसको। आप 7 बादाम लें, 11 किशमिश लें और 5 खजूर ले लें। रात को पानी में भिगोएं, सुबह बादाम का छिलका उतारें, खजूर की गुठली निकाल दें, सबको ग्राइंड कर लें मिक्सी में, 1 गिलास दूध डाल दीजिए, मिल्क शेक बन गया आपका बढ़िया। लेकिन इसको गर्म करके पीना, ठंडा नहीं पीना, थोड़ा उसको हल्का सा गर्म करके आप पी लीजिए। देखिए आपका एनर्जी ड्रिंक है एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया। आजकल तरह तरह की एनर्जी ड्रिंक लोग पीते हैं, हमारा देसी एनर्जी ड्रिंक यही है और बहुत बढ़िया, आप इससे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अश्वगंधा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, जीवा में अश्वगंधा की टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं, सुबह शाम एक टैबलेट खाएं। हमारे यहाँ शिलाजीत के कैप्सूल्स हैं बहुत बढ़िया, शिलाजीत भी बड़ा अच्छा काम करती है। शिलाजीत के कैप्सूल आप अगर एक भी खाएं रोज तो उससे ताकत की बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन है, लेकिन कुछ चीजें घर में जो होती हैं, जैसे आप हनी का प्रयोग कर सकते हैं, शहद जो है, शहद का प्रयोग आप ऐसे ही 1 टेबलस्पून आप खाएं, या थोड़ा उसको दूध में डाल करके पिएं, या थोड़ा दही में डाल के भी उसको खा सकते हैं। च्यवनप्राश आप रोज खा सकते हैं, 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए। और इसके अतिरिक्त जो है सबसे बढ़िया चीज है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कुछ हरी सब्जियां, जैसे कि अगर पालक है, गाजर है, चुकंदर है, इनका जूस निकाल करके आप पी सकते हैं, इनके सूप बना करके आप पी सकते हैं। मूंग की दाल है, मूंग की दाल में बहुत ताकत है, उसका पानी, उसको दाल को पतली सी आप बना करके खाएं। काले चने हैं, काले चने को आप जो उसकी तरी वगैरह बना के, तरीदार बना करके उसको खाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं घर में हैं, उनको घर वाली भी चीजें मैंने बताई। हमारे यहाँ जीवा से भी आपका कुछ चीजें ले सकते हैं। बल्कि मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमेशा अपनी शक्ति को, अपनी इम्यूनिटी को आपको मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम काम बहुत करते हैं, टेंशन बहुत रहती है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पॉल्यूशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, केमिकल्स के हम चारों तरफ से ढेर में दबे हुए हैं हर तरह से। तो कम से कम अगर थोड़ा अच्छा पौष्टिक चीजें हम सेवन करेंगे तो शरीर हमारा मजबूत रहेगा। तो थकान से ना हो परेशान और आप रहें एकदम फिट, उसके लिए कौन कौन से परहेज हैं या खान पान में किन किन चीजों में बदलाव लाएं जिससे कि आप रहें एकदम फिट, आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन कुछ और जानकारियां जो तमाम जो दर्शक आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए सहायक हो। बहुत अच्छी ये चीज है कि मालिश करें आप। मालिश एक अपने आप में एक प्रकार की ताकत की चीज है। एक पुरानी कहावत है कि अगर 50 ग्राम आप तेल शरीर में पिलाएं मालिश में, मतलब उसको एब्जॉर्ब कराएं, तो दैट इज इक्वल टू कि आपने जैसे कम से कम 150 ग्राम घी पी लिया, इतनी शक्ति उसमें आ जाती है। तो तेल आपके घर में होता ही है। हम तो तिल का तेल बताते हैं आपको, तिल का तेल आपको नहीं मिले तो हमारे किसी भी क्लिनिक से ले लीजिए, अच्छा क्वालिटी का मिलता है, उससे मसाज करिए आप। दूसरी चीज, जंक फूड मत खाइए, ये विशेष आपको ध्यान रखना कि हम दिन भर आजकल जो है फालतू की चीजें खाते रहते हैं, जिनमें केवल टेस्ट तो होता है, लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होता उसमें। और नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, उससे भी शरीर में शक्ति बढ़ती है।